परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, ध्यानार्थी सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर एक आत्मज्ञानी संत थे। उन्होंने जैसे समाज सुधार के लिए बहुत ही ज़ोरदार बातें कही है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा आत्मकल्याण के लिए साधकों मुमुक्षुओं के लिए बातें कही है। बीजक उसका ज्वलंत प्रमाण है। बीजक में एक पद है, आज उसी पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिनु सुख दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोवे। जस बिन ज्योति रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन बिहूना रोवे। भ्रम बिन गंजन मणि बिन नीरख, रूप बिना बहुरूपा। स्थिति बिनु सुरति रहस्य बिनु आनंद, ऐसो चरित्र अनूपा। कहाँ ही कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुंब तजी, भजहु न सारंग पानी। ये 8 पंक्तियों का पद है, लेकिन आत्मा के वैभव से इसके सभी पंक्तियाँ सजी हुई हैं। एक एक पंक्ति में आत्मबोध का ठोस उदाहरण दिया गया है। साहब कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। साहब किसी देवी देवता से नहीं, लोक लोकांतर के किसी काल्पनिक पुरुष से नहीं, समाज में रह रहे नर नारियों से अपनी बातें कहते हैं। तो जैसे लोग मिलते हैं वैसे फिर वे संबोधन करते हैं। यहाँ भाई शब्द का, जब भाई शब्द कहते हैं तो बीजक में कई पदों तक भाई शब्द से संबोधन है। और जब संतों साधकों से ज़्यादा कहते हैं तो वहाँ हरि शब्द, आत्मज्ञान के उन संबोधनों से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब रहस्यात्मक गूढ़ बातें कहते हैं तो पंडितों को कहते हैं। यहाँ पर भाइयों के लिए भाई शब्द का संबोधन है। हे भाई, लोगों ने आत्मा के बारे में बहुत बहुत बातें कही है, और ऐसा आश्चर्यजनक बातें कही है कि लोग उसके बारे में बहुत आश्चर्य करते हैं। अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, आश्चर्य लगता है। जैसे जब कोई मशीन नई आती है, कोई नई ढंग की गाड़ी आ गई, नया कोई मकान बन गया, नया कोई फैशन निकला है, या नए प्रकार का कोई खान पान आया है, तो लोग आश्चर्य से देखते हैं, अरे ऐसा तो नहीं देखे थे हम। ऐसे ही जो मेरा अपना ही स्वरूप है, उसके बारे में कभी ना सोचने, ना चिंतन करने और ना जानने के कारण इस आत्मा की बात को लोग बड़े आश्चर्य से सुनते हैं और उसके बारे में बड़ा उनको कठिन लगता है। ये भी कोई चीज़ होती है। उपनिषद में भी एक जगह चर्चा आई है, आश्चर्यवत पश्चत, आश्चर्यवत वदति, आश्चर्यवत श्रृणोति। आश्चर्य के समान लोग देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। आश्चर्य नहीं है, लेकिन न जानने के कारण आश्चर्य लगता है। दूर की चीज़ कोई हो, विजाती हो, मेरे से अलग हो, और उसको हम जाने देखें पहली बार तो लगेगा कि आश्चर्य है। मैं ही खुद अपने बारे में नहीं जानता हूँ, और कोई जब बताता है तो आश्चर्य जैसे लगता है। बहुत
विचित्र मामला है। ये नियम है कि दूर की चीज़ों को देखना जानना सरल है। दूर के पहाड़, पेड़, नदी, झरने, सूरज, चांद को हम बड़ी सरलता से देख लेते हैं, जान लेते हैं, उसका वक्तव्य दे देते हैं। लेकिन अपने ही आँख के ऊपर उगे हुए बालों को नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए दर्पण की ज़रूरत समझते हैं, और दर्पण में जो दिखता है वो प्रतिबिंब होता है। अपनी आँखों से सबको देखते हैं, लेकिन अपनी आँखों को खुद हम नहीं देख पाते। तो क्या आँखें नहीं हैं हमारी? कोई हमें कह दे कि तुम्हारी आँखें नहीं हैं, कि तुम कभी देखे हो क्या, तो हम नाराज़ हो जाएंगे। है आँखें, हम उन्हीं आँखों से सूरज चांद को, धरती आसमान को, नर नारी पशु पक्षियों को, सबको देखते हैं। पूरा विश्वास है कि है आँखें। दर्पण में जो देखते हैं वो आँखें थोड़े हैं, आँखों का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार इस आत्मा को लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा, सुना, जाना और कहा है। लेकिन आश्चर्य नहीं है, ये अपना खुद का अस्तित्व है। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है। लोगों ने बड़ा आश्चर्य पूर्वक इसको कहा है, और इसको मैं कहूँ, इसकी चर्चा करूँ तो कौन विश्वास करेगा? कोई जल्दी विश्वास ही नहीं करता है। हम आपको रुपया दें और आप उसे पा करके 10, 20, 50, 100 लोगों को लेकर के काम करवाते रहेंगे। खेत की जुताई, किसानी, व्यापार, किसी फैक्ट्री कंपनी में करवाते रहेंगे। बड़े शौक से लोग लगे रहेंगे। कुछ पशु दे दें, उसको आप खिलाए पिलाएंगे, गोबर पानी साफ करके दूध दुहेंगे, बेचेंगे, कमाएंगे, खुश रहेंगे। खेती में काम करेंगे। कहीं भी रहो, सब तरफ लोगों का बड़ा मन लगता है और काम करते हैं। लेकिन कहें कि एकांत में बैठ करके आत्मा के बारे में देखो, जानो, समझो, बड़ा कठिन लगता है। कैसे देखें, कैसे जाने उसको, है कठिन। अयोध्या की घटना है। छोटी छावनी के महंत साहब श्री राम शोभादास जी महाराज अपने गद्दी पर बैठे हुए थे, और सड़क के किनारे ही वो आश्रम है। वहाँ कई बार जाना हुआ है गुरुदेव जी के साथ। तो सुबह वही 8 बजे का समय रहा। कुछ मजदूर गए सरयू घाट की तरफ। वहीं पर मजदूरों की इकट्ठा खड़े होते हैं लोग, फिर अपने काम के लिए बुलाने आते हैं। गए, देर हो गई थी, काम नहीं मिला, लौट पड़े। उसी रास्ते से फिर गुजरे। महाराज जी ने देखा, अरे ये लोग तो अभी गए, फिर लौट पड़े, काम नहीं मिला शायद। एक संत को भेज करके बुलाए, पूछे, कहो भाई कैसे जा रहे हो? कहें महाराज रोज का हमारा कमाना खाना होता है, और आज काम नहीं मिला, अब लौट रहे हैं। पूछे कितना पाते हो? बताए इतने रुपए। कहें ठीक है, ऐसा करो कि हम तुम्हें देंगे, हमारे यहाँ आज रहो, और करना कुछ नहीं है, बैठो, राम राम जपना है, और हम भोजन भी देंगे, और शाम को जितना तुम कमाते हो रोज़ वो पैसा भी देंगे। बहुत खुश हो गए, ये तो बहुत बढ़िया है, करना भी कुछ नहीं है, खाने को भी मिल जाएगा, अब बैठ के राम राम जपना है। बैठ गए। 8-9 बजे, 9-10 बजे के आसपास बैठे। अब 2 घंटा बैठे जब, तब तो उनका बड़ी परेशानी लगने लगी। 12 बजे किसी तरह वे 12 बजा सके, और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, भाई हम तो नहीं बैठ पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। महाराज जी से अंततः कहे कि महाराज जी हम बैठ नहीं पाएंगे, आप पैसा मत दीजिए, और हम जा रहे हैं। नहीं बैठ पाए। महाराज जी ने कहा अच्छा तो भोजन तो करते जाओ, खिलाए, चले गए। तो ये काम करना, अपने आप को जानना समझना बड़ा कठिन है। तो ये आत्म तत्व, इसकी चर्चा करना, लोगों को जल्दी से ये चर्चा सुनने को नहीं मिलती है।
और जो सुनते हैं उनको समझ में नहीं आता, जो समझते हैं उसमें ठहर नहीं पाते, जो ठहरते भी कुछ हैं तो उसको जीवन भर निभा नहीं पाते। बहुत कठिन है। साहब कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पति आई। लोगों ने नेति नेति कह करके छोड़ दिया है। अनेक विद्वानों, ज्ञानियों, ऋषियों ने भी कहा, अरे भाई वो तो अगम अपार है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। और जो कोई कहता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, इसका मतलब है वो नहीं जानता है। ये दावा करने की चीज़ें नहीं है। आप जानते हैं उसमें रहिए, उसमें जिए। हाँ, कोई जिज्ञासु मुमुक्षु सदपात्र आ जाए तो आप उसको आराम से बता सकते हैं, राय दे सकते हैं। ये दावा करने की मेला में जाकर ताल ठोंक कर कहने की चीज़ नहीं है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, आ जाए मुझसे कोई शास्त्रार्थ कर ले। और ऐसा कोई कहता है तो निश्चित है वो केवल शब्द का व्यापारी है, आत्म अनुभवी नहीं है। और जो आत्म अनुभवी होगा वो बढ़ बढ़ के बात नहीं करेगा, वो शांत हो जाएगा। कहें कबीर, अर्ध घट डोले अब पूरा होए विचार ले बोले। आधा घड़ा जब पानी भरा होता है, आप लोगों को अनुभव होगा, अनुभव ना हो तो प्रयोग कर सकते हैं। आधा घड़ा पानी आप लेकर सर पे चलिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना। वो खलर खलर इधर उधर छलकेगा भी और सिर से गिर जाना चाहेगा। अब भरा घड़ा है, आराम से स्थिर रहेगा, थोड़ा सा पकड़े रहिए, आप चले जाएंगे। इसी प्रकार आधी अधूरी बात को जानने वाला व्यक्ति बहुत बकबक करता है, बहुत बोलना चाहता है, लोगों को समझा देना चाहता है, लेकिन जो जानता है, जो उस पर ठहरा है, वो शांत रहता है। समय आने पर जिज्ञासु सदपात्र को वो अपनी बातें कुछ बताता है। साहब कहते हैं, इस बात को कहा जाए तो कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, हैं विश्वास करने वाले। तथागत बुद्ध 6 वर्षों की लंबी साधना करने के बाद आत्म अनुभव हुआ उनको। घोर तपस्या भी किया, काफ़ी शारीरिक कष्ट भी सहे, अंतिम में उन्हें आत्म अनुभूति हुई और उसे ही कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति। वो कोई अलग से थोड़े पा गए हैं, मतलब अंदर में ही पूरी तरह से उसने तृष्णा, आसक्ति, वासना को नष्ट कर दिया और अपने आप को समझे और बस उसी में संतुष्ट हो गए। तो जो आत्म संतुष्ट होता है, स्वाभाविक उसके अंदर से तेज होता है, चमक होती है, प्रसन्नता होती है और उसका आभा मंडल अपने आप पता चलता है, दूसरों को प्रभावित करता है। एक बार सदगुरु अभिलाष साहेब जी बस में यात्रा कर रहे थे और भी संत थे, सब कई लोग पीछे बैठे थे। गुरुदेव जी बैठे थे सामने, एक मियाँ जी बैठे थे, भद्र पुरुष, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े योग्य रहे। बड़ी देर तक गुरुदेव जी को देखते रहे। फिर अंततः उन्होंने पूछ ही लिया एक बार, महाराज आपको कोई चिंता होती है? गुरुदेव जी ने कहा नहीं, कोई चिंता नहीं होती है। कि नहीं महाराज, थोड़ी तो होती होगी। कहे नहीं, थोड़ी भी नहीं होती है, चिंता के सारे कारण ही समाप्त हो गए हैं। तो कहते हैं आश्चर्य है, चिंता कोई ना करे, आश्चर्य है। तो कोई कमाई करे, कमाई करने से काम होता है। जिस क्षेत्र में कोई कमाई ही ना करे तो सफलता कैसे मिल जाएगी? तो ये आत्मज्ञान, तो मैं तथागत बुद्ध की बात कह रहा था। जब वे आत्म अनुभूति प्राप्त किए तो सोचे कि इस विषय को, इस बात को और लोगों में भी देना चाहिए। तो फिर उन्हें लगा कि कौन सुनने वाला है? ये सब संसार के लोग अपने अपने मन इंद्रियों के विषयों में रचे पचे हैं, कौन मेरी बात को सुनेगा? छोड़ो,
साधना करो, भजन करो, अपने आप में लीन हो, निर्वाण प्राप्त करो, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन फिर ऐसे लगा कि संसार दुखियारा है, मैं भी तो इसी दुख में डूबा था, मुझे अंदर से उत्कंठा हुई कि मैं इन दुखों से बचूं, तो काम किया और आज सुखी हुआ, कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा। और फिर सोचे कि नहीं चलो, फिर लगा कि कहाँ किसको फुर्सत है, कौन मेरी बात को सुनेगा। फिर उदास हुए, लेकिन अंततः फिर उन्होंने सोचा कि अपने उन 6 तपस्वियों को मैं सुनाऊं जो मेरे पूर्व के मित्र थे। तो उन्हीं की खोज में पड़े, गए, मिले जब, तो इन्होंने कहा कि आप लोग मेरी बातें सुने, मैंने प्राप्त कर लिया है निर्वाण को। तो कहा अरे जा जा, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था इनको जानबूझ करके कि ये खाने लगे थे, पीने लगे थे, तपस्या से उपराम हो करके और शरीर की निर्वाहिक चीज़ें उपयोग करते हुए साधना में लगे। तो वे लोग कहे अरे ये तो भ्रष्ट हो गया है, सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गया है। तो फिर मजाक करते हुए कहे कि जा जा यहाँ से, तेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, स्वयं भ्रष्ट हो गया है, हमें आत्मज्ञान देने आया है। इन्होंने कहा नहीं, मैंने अनुभव किया है। तब उन्हें लगा कि देखो इनकी चमक भी है, बातों में दम भी है, निश्चित है कुछ बात है। तो उन्हें विश्वास होने लगा। आप ही जब बताए तो उनके चरणों में झुक गए। तो निश्चित है कि ये आत्मज्ञान का विषय बिरले बिरले लोग समझते हैं, और जिसके अंदर से वो प्रारब्ध, वो कमाई, आत्मसंतोष की भूख जगती है, तब धीरे से आखिर सभी जीव, दुख से तो सभी घबराते हैं। जैसे जल से निकली हुई मछली छटपटाती है, ऐसे ही अपने आप से दूर हर जीव छटपटाता है और सुख खोजता है चारों तरफ। वो मुक्ति की तलाश ही है। चाहे आप पंच विषयों में सुख खोज रहे हों, शराब आदि में सुख खोज रहे हों, पान बीड़ी तंबाकू में, भोगों में, कहीं भी सुख खोज रहे हों, वो जीव की छटपटाहट है, सुख की तलाश। उसे पता न होने से विपरीत खोज रहा है, विपरीत जगहों में। तो पता होना चाहिए, और संत गुरुजनों के, साधकों और स्थितिवानों की संगत से ही ये पता हो सकता है। साहब आगे कहते हैं, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहीं वहीं वो आत्म तत्व दिखता है मुझे, जहाँ देखता हूँ वहीं। अब इस बात का कोई अतिक्रमण ना करे। साहब आगे तुरंत समाधान कर देते हैं, सब घट रहा समाई। जहाँ जहाँ का मतलब दीवार में, पर्दे में, दरवाजे में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, पहाड़ों में, सूरज चांद में, नदी की लहरों में, सब जगह मुझे वही दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। तुरंत साहब किसी बात का समाधान भी कर देते हैं। सब घट रहा समाई, सब जगह नहीं, सब घट में। घट कहते हैं देह को, सभी देहधारियों में मुझे वह दिखता है। सद्गुरु अभिलाष देव जी इसी पर एक बार चर्चा कर रहे थे। अयोध्या से उत्तर थे, एक गांव में थोड़ी सी छोटी सभा थी, तो कुछ विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। तो एक विद्वान सुन करके चले गए, फिर अपने दूसरे असिस्टेंट पंडित से कहे कि महाराज जी ने जो कहा है घट घट में वो है, ये व्यवहारिक नहीं है, कण कण में व्यवहारिक है। वो आत्म तत्व, परमात्म तत्व कण कण में बताना चाहिए उनको, घट घट में कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो पंडित आकर के दूसरे दिन गुरुदेव जी से कहे, तो गुरुदेव जी ने कहा कि वो पंडित जी आपके जो हैं वो गहराई से बात नहीं समझते हैं, समझना चाहिए उनको। कण कण में व्यवहारिक नहीं है, घट घट में ही व्यवहारिक है। अच्छा तो ये बताओ, कण का मतलब होता है कोई भी कण, जमीन में कहीं भी कोई भी चीज, कोई भी स्थान। तो आप
किसी कण में तो थूकेंगे, चलेंगे तो किसी कणे पर पैर रख करके तो चलेंगे। घट को बचा सकते हैं, किसी व्यक्ति किसी प्राणी के ऊपर टट्टी ना करें, लघुशंका ना करें, ये तो ठीक है, उसको बचा सकते हैं। लेकिन किसी कण पर आप गंदगी ही ना करें, शौच ना करें, थूकें ना, पैर ना रखें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कण कण में व्यवहारिक है कि घट घट में व्यवहारिक है? तो उस पंडित जी ने कहा कि महाराज ये तो घट घट में ही व्यवहारिक लग रहा है, कण कण में तो कोई निभा ही नहीं सकेगा। अगर कण कण में हम भगवान माने तो हम इसका मतलब है कि भगवान के ऊपर टट्टी कर रहे हैं। कण कण में भगवान है ना, भगवान के ऊपर थूक रहे हैं, भगवान के ऊपर पैर रख करके चल रहे हैं और भगवान के ऊपर हल लगा करके जोत डालते हैं, तो ये तो व्यवहारिक ना हुआ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बिल्कुल यही बात है। तो घट घट में व्यवहारिक है, कण कण में नहीं। कहा मैं अभी जाता हूँ और उन पंडित जी को बताऊंगा कि आप बड़े विद्वान बने हो, लेकिन महाराज जी की ही बात सच है। तो गए और उनको कहे और फिर वो माने। तो साहब कहते हैं कि जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ वही दिखता है। वहाँ वहाँ का मतलब सभी प्राणियों में, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मा के समान सभी प्राणियों में मुझे, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे सब में। इसी को उपनिषद चिंतकों ने कहा है, 4 शब्द उन्होंने दिया है, अहम ब्रह्मास्मि। तो किसी ने कहा कि महाराज आप ब्रह्म हैं और लोग, मैं कौन हूँ? तो ऋषि ने कहा तत्त्वमसि, वही तू है, जो मैं हूँ वही तू है, मैं ब्रह्म हूँ तू ब्रह्म है। तब उन्होंने कहा कि महाराज मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हैं, और अन्य लोग जो ये सब बैठे हैं कहें अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्माएं सभी ब्रह्म हैं। कहें महाराज एक बात कहिए, आप तो घपलेबाजी की बात कह रहे हैं, साफ साफ बताइए। तब ऋषि कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। जहाँ जहाँ ज्ञान की झलक मिले वो सब ब्रह्म स्वरूप हैं। अब ज्ञान कहाँ कहाँ मिलेगा? दीवार में, पेड़ में, पानी में? नहीं, प्राणियों में मिलेगा। चाहे वो छोटे प्राणी हों बड़े प्राणी हों, लेकिन देहधारी प्राणियों में ही वो आत्म तत्व के दर्शन होते हैं। इसलिए उस आत्मा को पहचाने, और वो सबके अंदर है। स्वामी शंकराचार्य ने भी उसके लिए कितना मार्मिक वचन कहा है, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः, अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम, अहम प्रत्यय लंबनः, अहम प्रत्यय लंबनः, अहम का जो आधार है, जहाँ से मैं की ध्वनि उठ रही है, वो मैं की ध्वनि कहाँ से उठ रही है? उसका आधार क्या है? शून्य से तो नहीं उठ रही है, उसका कोई आधार है, कोई बेस है। वहीं से ये मैं करूँगा मैं नहीं करूँगा, मुझे पसंद है मुझे नहीं पसंद है, मुझे वहाँ जाना है मैं नहीं जाऊँगा, ये कौन कह रहा है ऐसा? उसका आधार क्या है? एक दीवार, एक पेड़, एक गाड़ी, एक मशीन, या कोई भी जड़ तत्व तो नहीं कहते, ना मिट्टी, ना पानी, ना आग, ना हवा। तो कहाँ से ये बात आ रही है? स्वामी जी कहते हैं अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम, अस्ति एक है सत्ता, और वो स्वयं है, उसको किसी ने नहीं उपस्थित किया है, वो स्वयं है और नित्यम है, सब समय है। देखिए यहाँ आत्मा की अमरता का भी यहाँ पर विचार मिलता है। वो स्वयं है, आत्मा ना किसी से हुआ है ना आत्मा से कुछ होता है। अंशांशी भाव भी यहाँ पर समाप्त हो गया। आत्मा किससे है और आत्मा से क्या होगा? ये नित्य है। या को माय न या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। संध्या पाठ में बात आती है, सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। वो सबको जानता है, सबसे न्यारा रहता है।
डूब मिलता नहीं है, चाह करके भी कोई जीव किसी से मिल नहीं सकता है, सब असंग है। असंगो अयम पुरुषः, ये पुरुष चेतन आत्मा असंग है। और उसी आत्मा को सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है, उसी को गुरुदेव ने लखाया है, और वो मेरा अपना निज स्वरूप पारख ही है। पारख, पारख का मतलब ही होता है छानबीन, निरख परख, जहाँ पर ये शक्ति है ग्रहण और त्याग की। इसलिए इस आत्म तत्व को स्वामी जी कहते हैं कि वो नित्यम है। अवस्था त्रय, तीन अवस्थाओं से साक्षी सन, साक्षी है, तीनों अवस्थाओं का वो ज्ञाता है। तीन अवस्थाएं कल चर्चा हुई थी थोड़ी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं का ज्ञाता ये कौन है? आत्मा ही तो है। जागते समय मैं देखता हूँ कि ये करना है नहीं करना है, मैं हूँ, चाहे जितना वो घोर अंधकार में रहा है, एक कमरा हो और एकदम अंधकार हो, अब बाहर से किसी ने पुकारा राम, तो क्या मैं कहता हूँ क्या नहीं नहीं रुको मैं थोड़ा दीपक जला लूँ, देख लूँ मैं हूँ कि नहीं? ऐसा कोई कहता है? ऐसा मैं कहूँगा? नहीं। चाहे जितने अंधकार में रहूं, अपने हाथ को, अपने पैर को और अपने अंगों को कुछ ना देख सकूं, फिर भी कोई आवाज़ आई, मैं कहता हाँ मैं यहाँ हूँ, क्योंकि वो स्वयं है, वो जान रहा है, जानने वाला है। तो इसलिए जागते समय भी वो अपने आप को जानता है और सोते समय भी वो जानता है। जब आप सो जाते हैं तो कहते हैं आज ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। कुछ जानना और कुछ नहीं जानना दोनों ज्ञान है। कुछ जाने तब तो जाने, कुछ मतलब किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी विषय को जाने, और कुछ नहीं जाने यह भी एक ज्ञान है। कुछ नहीं को कौन जानता है? यह भी तो एक ज्ञान है। ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, तो सोते समय भी वो जागता रहता है। एक शरीर की अवस्था है, ऐसी अवस्था होने से शरीर में थकान लगी और वो सो गया, शरीर विश्राम पा गया, लेकिन आत्मा जाग रहा है। जैसे कोई आवाज़ दिया वो जग गया, बोल दिया, स्पर्श किया जान गया। अगर वो ना रहता, जाग ना रहा होता तो कैसे जानता? और सपने को भी वही जानता है, सपने का भी वही ज्ञाता है। सपने के समय में सपना नहीं लगता, जब वो जगता है तब कहता है कि आज मैंने ये सपना देखा। और सपना देखते समय कभी सपना लगता है क्या? सपना नहीं लगता, वो सच लगता है। इसीलिए कई लोग हंसने लगते हैं सपने में, तो कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग धन पा गए, कुछ लोग और कुछ पा गए, खो गए, लुट गए, लेकिन जागे तो कुछ नहीं। इसीलिए साहब कहते हैं कि सपने सोया मानुआ, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेना न देन। कुछ लेना देना सपने से नहीं रहता। ऐसी जिंदगी का भी तो सपना चल रहा है, इसमें भी बहुत लूट में पड़े हैं हम। हमने धन पा लिया, घर पा लिया, बाल बच्चे पा लिया, जवानी पा लिया, पद पा लिया, ये सब लूट लगी है, लूट रहे हैं माल टाल, लेकिन सपना टूट जाएगा एक दिन और अंततः ना कछु लेन न देन, कुछ लेना देना नहीं। अंतिम में जाए लंगोटी झार बंदा, लंगोटी भी छोड़ के चल देता है। तो साहब कहते हैं जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई। मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ वो आत्म तत्व ही दिखता है। तो स्वामी जी कहते हैं अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः, ये तीन अवस्थाओं से परे उसका साक्षी है और पंचकोशों से भी वो विलक्षण है आत्मा। पांच कोश कल गुरुदेव जी के प्रवचन में सुना गया कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, और इन पांचों कोशों से जीव विलक्षण है। तो हमें अपने आप को सब तरफ से घेरा लगा करके समझना है। अनेक एंगल से जब समझेंगे तब धीरे से आत्मबोध होता है।
सब घट रहा समाई, सभी प्राणियों में ये आत्मा विराजमान है। चाहे पशु के अंदर देखो, पक्षी के अंदर देखो। एक भजन में आया है कि वही बिल्ली के अंदर रह करके म्याऊं म्याऊं बोलता है, गाय के अंदर रह करके रंभाता है, और कुत्ते के अंदर रह करके भूंकता है, हाथी के अंदर में रह करके चिघाड़ता है, और शेर के अंदर रह करके दहाड़ता है। तो सबके अंदर है वही, लेकिन आवाज़ अलग अलग है। तो जैसे बाजा वैसे आवाज़ा, बाजा वही व्यक्ति है, लेकिन जब हारमोनियम लेता है तो हारमोनियम की आवाज़ निकालता है, तबला लेता है तो तबला की आवाज़, और बांसुरी लेता है तो बांसुरी की आवाज़, ढोलक लेता है तो ढोलक की आवाज़। व्यक्ति वही, बाजा का फेर होने से आवाज़ में अंतर हो जाता है। ऐसे जीव वही है सब में, लेकिन शरीर का अंतर होने से उसकी क्रियाओं में, स्वभाव में, आवाज़ में अंतर हो जाता है, लेकिन सबके अंदर वही। साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ वो आत्म तत्व ही दिखाई देता है। सब घट रहा समाई, सभी घटों में, सभी देहधारियों में वो विराजमान है। लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोवे। सदगुरु कहते हैं, लक्ष्य के बिना सुख और दरिद्र के बिना दुख है उसके पास। लक्ष्य माने लाख, लाख रुपया, लाखों की संपत्ति उस आत्मज्ञानी पुरुष के पास, जिसने आत्मबोध को प्राप्त किया, आत्मज्ञान को जाना और सब तरफ से अपने आप को निष्काम निर्मोह बना लिया। उसके लिए साहब कहते हैं कि लक्ष्य बिन सुख, लाख रुपए के बिना वो सुखी है। लाखों रुपए पाए बिना भी वो सुखी रहता है। आत्मज्ञानी पुरुष बाहर की चीज़ें बिना पाए ही वो सुखी रहता है। लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, बाहरी दरिद्रता के बिना भी वो दुखी रहता है। देखा जाता है कि जो व्यक्ति गरीब होता है वो अपने आप को दुखी मानता है, दरिद्र बिन दुख। लेकिन जो आत्मज्ञान को नहीं जानता है, अपने आप से परिचित नहीं है, तो बाहर से गरीब ना होते हुए भी वो दुखी ही बना रहता है। दरिद्र बिन दुख, दरिद्रता के बिना भी वो बेचारा लाचार रहता है, असमर्थ रहता है, अभावग्रस्त रहता है। नींद बिना सुख सोवे, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष नींद के बिना भी बहुत सुख से सोता है। अक्सर नींद को सुख का कारण माना गया है। नींद में बहुत आनंद होता है, और इतना बढ़िया ये सुअवसर मिला हुआ है, नींद के बिना सुख सोवे। ये नींद है इतनी बढ़िया, लेकिन इसके बिना भी वो सुख से सोता है, क्योंकि आत्मज्ञान में वो स्थित है। नींद नहीं है फिर भी वो आनंदित है। जैसे नींद में होने के कारण व्यक्ति को कोई भय, चिंता, शोक न होने से उस समय कोई दुख नहीं होता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो आत्मज्ञान में स्थित हैं, वे जागृत अवस्था में भी भय, चिंता, शोक से मुक्त होते हैं। इसलिए वे नींद के बिना भी सुख से मानो सब समय सो रहे हैं। जस बिनु ज्योति, रूप बिनु आशिक। आत्मज्ञान ऐसी चीज़ है, आत्म अनुभूति ऐसे महान शक्ति है कि बाहरी कोई प्रसिद्धि, बड़ी ख्याति, बड़ा नाम ना होते हुए भी वो ज्योतित रहता है। बाहरी किसी मान, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति के बिना भी आत्मज्ञानी पुरुष अंदर से प्रफुल्लित रहता है, ज्योतित रहता है, प्रसन्न रहता है। रूप बिनु आशिक, ये आत्मा कोई बाहरी रूप नहीं है, बाहरी कोई आधार नहीं है दिखने वाला। जैसे कोई व्यक्ति किसी में आशिक होता है, कोई स्त्री में, कोई पुरुष में, जब वो लुभाता है, आकर्षित होता है, मोह करता है, तो कोई बाहरी आधार होता है।
लेकिन साहब कहते हैं कि रूप बिनु आशिक, रूप के बिना भी वो आशिक होता है। आत्मा कोई बाहरी रूप नहीं है, फिर भी ज्ञानी पुरुष उसी के लिए लुभाया होता है। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? आत्मा को कोई बाहर से रूप तो नहीं देखें, लेकिन फिर भी उसको यही मानते हैं कि वो मेरा धन है, उसी से सुख मिलेगा, उसी से शांति मिलेगी। रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन बिहूना रोवे। ऐसे आत्मज्ञान रत्न के बिना व्यक्ति रोता है, दुखी है। आत्मबोध को, आत्मज्ञान को, आत्म शांति को पाए बिना वो व्यक्ति बेचारा दुखी रहता है, रोता है। वो बाहर कोई धन नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मधन को पाए बिना व्यक्ति दुखी बना रहता है। ऐसो रतन बिहूना रोवे। बात साफ हो रही है कि नहीं? कुछ कुछ। भ्रम बिनु गंजन, अमणि बिनु नीरख। आत्म अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। सबको अपने आप की अनुभूति हो रही है। सब मैं जो पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, वो आत्मा ही तो कह रहा है। उस आत्मा के बारे में कोई संदेह नहीं है, फिर भी सब लोग उसी आत्मा का ही तिरस्कार कर रहे हैं। पश्चिम के दार्शनिक रेनी डेकार्ट ने जो कहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये उनका जो वचन है पूरी दुनिया में बहुत हलचल मचाया है। बहुत लोग इस पर विचार किए हैं। तो निश्चित है कि जो एक आत्म तत्व है वो मेरा अपना स्वरूप ही है, और वो चेतन है, और वो है, उस पर कोई संदेह नहीं है। फिर भी सब लोग उसी की अवहेलना करते हैं, उसी का तिरस्कार कर रहे हैं। कोई जब समझाता है कि ये आत्मा, अरे आत्मा कोनो देखा है, कोनो जानता है? रुपया को देखे हैं, धन को देखे हैं, भोगों को देखे हैं, ज़मीन मकान को देखे हैं, बाल बच्चों को देखे हैं, रूप जवानी को देखे हैं, और उस पर विश्वास होता है। और आत्मा को कोई बाहरी रूप नहीं है तो मानते हैं कि हम देखे नहीं तो उस पर विश्वास कैसे कर लें, जबकि दुनिया के बहुत भोगों, बहुत चीज़ों के लिए विश्वास करते हैं बिना देखे ही। लेकिन आत्मा के बारे में आँखों से देखने का हठ होता है, उसको आँखों से नहीं देखा जा सकता, आँखों से वही देखता है। इसी के लिए ऋषि कहते हैं कि यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्य नेदम यदिदमुपास्ते। यक चक्षुषा न पश्यति, जिसे आँखें नहीं देखती हैं, एंग चक्षुषि पश्यति, किंतु जिसकी सत्ता से आँखें देखने में सक्षम होती है। ध्यान देंगे, आँखें जिसे नहीं देखती हैं, बल्कि जिसके पावर से, जिसकी उपस्थिति से ही आँखें देखने की शक्ति रखती हैं। एंग चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम, उसे ही ब्रह्म जानो। एदम यदिदमुपास्ते, जिसको देख करके तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। आँखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। किसको देख करके? कहीं मूर्ति को, कहीं पेड़ को, कहीं पत्थर को, कहीं फोटो को। अरे किसी गुरु संत को भी देख करके अगर आप उपासना करते हैं तो वो भी ब्रह्म नहीं है। उसके अंदर ब्रह्म स्वरूप आत्मा बैठा है, और उस आत्मा को ज्ञान स्वरूप जान करके कि इस देह में वो आत्मा है और वो ज्ञानवान है, स्थितिवान है, रहनीवान है, इसलिए उस आत्मा का ख्याल रख करके फिर उस देह की पूजा की जाती है ना। और वो आत्मा निकल गया तो फिर उस देह को कोई धर करके गुरु जी का है इसलिए कोई पूजता है क्या? इसलिए वो आत्मा बहुत सूक्ष्म है और उसी के रहने से पूरा शरीर चलता है। आत्मा न रहे, आँखों के सामने बढ़िया टीवी चला दो, देखेगी आँखें? आँखें तो हैं, पूरी बड़ी बड़ी आँखें और सब कुछ है, लेकिन देख नहीं सकेगा। मुख में रसगुल्ला डाल दो, स्वाद आएगा? और
उसको स्पर्श कराओ कोई चीज़ कोमल कठोर का, नहीं जान पाएगा, स्वाद भी नहीं आएगा, सुन भी नहीं सकेगा, कुछ नहीं जान सकेगा। और जब तक है तब तक बड़ा स्वागत, और फिर भी उसी आत्मा का तिरस्कार, उसी आत्मा से अपरिचय। एक राजा के यहाँ एक व्यापारी पहुँचा, व्यापारी घोड़ों का व्यापारी था। डेरे में एक जगह घोड़े को बांध करके व्यापारी राजा के पास गया और राजा से कहता है, राजन आप मेरे घोड़ा को खरीद लीजिए। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे घोड़े की ज़रूरत है, बताओ कितने का घोड़ा दोगे? कहे हुजूर 50,000 रुपये का। कहे यार बहुत महंगा घोड़ा है, कुछ कम करो रेट। कहे हुजूर कम कर देंगे, कितने में दे दोगे? कहे 2 रुपये में दे देंगे। अरे 50,000 का घोड़ा तुम 2 रुपये में कैसे दे दोगे? कहे हुजूर उसमें एक थोड़ी सी कमी है। कहे क्या कमी है? कहे बहुत छोटी सी चीज़। बताओ तो क्या कमी? कहे हुजूर बहुत छोटी सी चीज़ की कमी है। क्या कमी है बताओ, नाम लो। कहे उसमें जीव नहीं है। कहा अरे यार जीव नहीं है तो क्या हम मुर्दा लाश खरीदेंगे? देखो 50,000 का घोड़ा अब वही जीव के ना रहने से 2 रुपया में अब नहीं राजा खरीदने को तैयार है। इसलिए वही आत्मा है। उसी के लिए साहब कहते हैं, भ्रम बिन गंजन मणि बिनु नीरख। वो आत्मा के बारे में कोई भ्रम नहीं है, सबको पता है मैं हूँ। हजारों बार कहते हैं हम, रोज हम 50 बार मैं की ध्वनि करते हैं। मैं हूँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी उसी का तिरस्कार, अरे मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो नाचीज हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, भगवान ही श्रेष्ठ है, भगवान ही बड़ा है, वही चाहेगा तो मेरा उद्धार करेगा। ये अपने आप का तिरस्कार ही तो हो रहा है। अब मणि बिनु नीरख, ये आत्मा कोई बाहरी मणि नहीं है। जैसे बाहर सोना चांदी ये तो रत्न है, धातु हैं, लेकिन कीमती धातु हैं। अनेक प्रकार की मणियाँ होती हैं, रत्न होते हैं, उसकी निरख परख लोग करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। आत्मा कोई ऐसी स्थूल मणि नहीं है, रत्न नहीं है, लेकिन फिर भी सब ज्ञानी जन इसी की निरख परख करते हैं। तो भ्रम बिंज गंजन मणि बिनु नीरख, साहब इसी को जानने समझने परखने में पूरा दुनिया के विद्वान जन, अंतर्मुखी लोग, साधक लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग, सब इसी के बारे में, बड़े बड़े वैज्ञानिक विद्वान, अभी भी उनका माथा ठनकता है कि आत्मा क्या चीज़ है। बातें मैं थोड़े में कह रहा हूँ। एक उदाहरण याद आया, गुरुदेव जी भोपाल में थे, सन 1998 की बात है। वहाँ एक वैज्ञानिक आए, बम बहादुर सिंह नाम था, यहीं प्रतापगढ़ के वे थे, लेकिन मुंबई में उनका कार्यक्षेत्र था, वहीं से किसी सेमिनार में भोपाल आए हुए थे। गुरुदेव जी का निवास VIP गेस्ट हाउस में था। वो नाम पढ़े नीचे तो आ गए मिलने के लिए। तो जब चर्चाएं होने लगी, कहे महाराज हम लोग आत्मा का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो है क्या चीज़। गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग जैसे तत्वों को, चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को आप चिमटी सणसी से पकड़ते हैं, देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं, वैसे आत्मा को पकड़ना, छूना, देखना, सूंघना चाहते हैं। तो आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे जितना सूक्ष्म आपका वो भौतिक पदार्थ हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस आदि, लेकिन वो आत्मा के सामने अत्यंत स्थूल ही है। आत्मा वो स्वयं स्वसत्ता है और उसको बाहरी किसी साधन से नहीं जाना जा सकता है। आत्मा को बुद्धि के जोर से, वस्तु के, धन के, बल के, परिवार के और रुपये के जोर से नहीं जा सकता। आत्मा को स्वयं विवेक और रहनी के बल से जाना जाता है। तो थोड़ी सी चर्चा हुई, फिर वे बड़े विनम्र हुए, कहे महाराज आप लोगों के पास बैठ करके हमें इन चीज़ों को सीखना चाहिए, हम लोग नहीं समझ पाते हैं और भौतिक विज्ञानी समझ ही नहीं सकता है आत्मा को, इसके लिए साधक और संतों की ज़रूरत होती है। तो ये आत्मा कोई मणि नहीं है, फिर भी सब इसी की निरख परख में लगे हैं। थित बिनु सुरति रहस्य बिनु आनंद ऐसो चरित अनूपा। आत्मा कोई बाहरी प्लेटफार्म नहीं है कि उस पर ठहरा जा सके, लेकिन फिर भी ज्ञानी पुरुष उसी में ठहरते हैं, सब तरफ से अपने आप को
निराधार कर लिए, संकल्पों को छोड़ दिए, दृश्यों को छोड़ दिए और बस शांत स्थित हो गए। वो कोई बाहरी चीज़ नहीं है, किसी पीढ़ा पर, पाटले पर, कुर्सी पर, टेबल पर, ज़मीन पर जैसे बैठा जाता है, वैसे आत्मा कोई बाहरी आधार आलंबन नहीं है, लेकिन ज्ञानी पुरुष उसी में स्थित होता है। रहस्य बिनु आनंद, रहस्य कहते हैं आमोद प्रमोद, राग रंग। लोग राग रंग करते हैं तब आनंद आता है उनको, लेकिन साहब कहते हैं कि वो आत्मा कोई बाहरी रहस्य की बात नहीं है, राग रंग की चीज़ नहीं है, फिर भी साधक बड़ा आनंद पाता है उसमें। आपको भी आनंद आएगा जब आप आत्मा के रस को चखने लग जाएंगे। तो रहस्य बिनु आनंद ऐसो चरित अनूपा, ये आत्मा का ऐसा विशाल स्वरूप है, विलक्षण है। साहब अंतिम में कहते हैं कि कहाँ ही कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी। देखो, इस पर विचार करके, चिंतन करके देखो कि ये आत्मा जगत में हरि है और यही महान मणि है। हरि का मतलब यहाँ कोई अलौकिक पुरुष नहीं, हरि श्रेष्ठ, ज्ञानवान, स्थितिवान और जो हरण कर ले। हरि के कई अर्थ हैं शब्दकोश में, बृहत हिंदी कोश में हरि के करीब करीब 40 अर्थ दिए गए हैं। बानर, घोड़ा, काला, शुक्ल और मनुष्य, पहाड़, ये सब अनेक अर्थ हैं। लेकिन यहाँ का अर्थ है कि कहाँ ही कबीर जगत हरि मानिक। जगत में यहाँ हरि का अर्थ आत्मा है, या व्यक्ति कह लें, गुरु संत। तो इस संसार में ये आत्मा ही या गुरुदेव संत आत्मज्ञानी पुरुष ही रत्न के समान हैं। देखो चित्त अनुमानी, चित्त लगा करके स्थित होकर एकांत में और स्थिरता पूर्वक देखो, इसको विचार करो, चिंतन करो, तब इस आत्मा के बारे में समझ में आएगा। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। अनादिकाल से हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से पांचों विषयों को ही रात दिन देखते, सुनते, जानते हैं। परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् पश्चात नान्तरात्मन। प्रकृति ने, स्वयंभू ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। आंखें बाहर का रूप देखती हैं, कान बाहर का शब्द सुनता है, नाक बाहर के गंध को ग्रहण करती है, नेत्र बाहर के रूप को, जीभ बाहर के रस को, अंतरात्मा को नहीं। अंतरात्मा को तब जानेंगे जब आप इंद्रियों की घुड़दौड़ से लौटेंगे। चलो अपनी ओर, चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद, गर नबीनी सर्र हक बरमन बखन। आँखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। इतने पर भी तुम्हें सत्य का दर्शन ना हो तो फिर मेरा मजाक उड़ाना। सभी संतों ने, ऋषियों ने, सूफी संतों ने भी यही कहा है। तो साहब कहते, देखो चित्त अनुमानी, परिहरि लाख लोभ कुटुम तज, भजहु न सारंग पानी। ये लाख का लोभ छोड़, मतलब धन संपत्ति, रुपए पैसे, प्रॉपर्टी, भौतिक चीज़ों का लोभ लगा हुआ है हमारे मन में, और ये लोभ ही हमें आत्म अनुभूति से दूर रखता है। साहब कहते, छोड़ो परिहरि लाख, ये संपत्ति का लोभ और कुटुंब का मोह। लोभ कुटुंब तजी, ये कुटुंब का भी मोह छोड़ो। अब भजहु न सारंग पानी, सारंग पानी का भजन करो ना। सारंग पाणी, सारंग कहते हैं धनुष को, पाणी कहते हैं हाथ को। जो हाथ में धनुष ले वो सारंग पाणी है, विष्णु भगवान के लिए कहा गया है। लेकिन क्या कबीर साहब विष्णु उपासक हैं? नहीं, रूपक में है। साहब ने समाज में फैले शब्दों का उपयोग किया है, लेकिन अपना अर्थ दिया है। आत्मा, यहाँ पर सारंग पाणी का अर्थ है भजहु न सारंग पानी, उस आत्मा की उपासना करो ना। तो इस पूरे पद में आत्मा का बड़े समारोह के साथ वर्णन किया गया है। जो हमारा आपका निज स्वरूप ही है, उसको अनेक ढंग से बताया गया, समझाया गया है। किसी चीज़ को जब अनेक अर्थों में, अनेक उदाहरण से, अनेक प्रकार से समझाया जाता है, तब बातें साफ होती है। बात कुल इतनी ही है कि बाहर
उपासना की जगह नहीं, मेरा उपास्य मेरे अपने स्वरूप में ही है, लेकिन उसको बताने वाले गुरुदेव हैं, विवेकवान पारखी संत हैं। इसलिए उन संतों की उपासना किया जाए ताकि हम अपने आप में लौट सकें। तो अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। 1 मिनट के लिए स्थिर होकर के बैठें।